स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश स्कोर का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका वीकली टेस्ट की एग्जाम में दोस्तों चार चांद लगा के रख देने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सब दोस्तों को जरूर से कीजिए। चैनल पर दोस्तों पहले बनाए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। क्लास 11th इंग्लिश को वीकली टेस्ट का क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन से के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव आपको पता है एमसीक्यू में रहने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे दोस्तों जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि बचपन कविता के कवि कौन है। चाइल्डहुड के जो चाइल्डहुड जो आपका पोएम है, जिसका मतलब होता है बचपन, ठीक है, इसके जो कविता है, यानी कि ये जो कविता है इसके कवि यानी कि पोएट कौन है, ठीक है। चलिए आपसे यही पूछा गया है, चार्ली टल्सन, वाल्ट विस्टमैन, ठीक है, मार्क्स नेटन या फिर वीएस नैपोल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका दोस्तों वन का जो ऑप्शन नंबर जो है सी मार्क्स, ठीक है, नेटन, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स नेटन, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चाइल्डहुड के जो कवि का नाम क्या है, मार्क्स, ठीक है, नेटन, ठीक है, यानी कि यहाँ याद रखिएगा चाइल्ड मतलब होता है बचपन यानी कि बच्चा, और बच्चा कैसा होता है, नटखट होता है, यानी कि नटखट होता है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन। हिडन का दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा शब्द हिडन का मतलब क्या हो जाएगा। हिडन मतलब क्या होता है, बंद होना, ठीक है। हिडन मतलब छुपना, ओपन मतलब खुलना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए 3 नंबर, इसके बाद 3 नंबर का था, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ, ठीक है, यानी कि कवि स्वयं से क्या प्रश्न पूछता है, यानी कि कवि स्वयं से यानी कि पोएट आस्क टू हिमसेल्फ, खुद से वो कैसा प्रश्न पूछता है, यानी कि खुद से वो क्या पूछता है कवि, ठीक है। तो खुद से वो क्या पूछता है, तो यहाँ पर वाई, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वे डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहता है कि कब गया मेरा बचपन और कहाँ गया मेरा बचपन, ठीक है। कभी अपने आप से पूछता है कि कहाँ गया मेरा बचपन और कब गया मेरा बचपन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए बी एंड दोनों, ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोएट चाइल्डहुड अबाउट, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ठीक है, यानी कि जो चाइल्डहुड जो कविता है इसके बारे में क्या कहा गया है, बचपन कविता के बारे में है, यानी कि बचपन कविता के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो 4 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोएट लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड जो कविता है इसमें बताया जाता है कि जो आपका पोएट से जो कवि है वो अपना जीवन यानी कि बचपन खो दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैश, ठीक है, यहाँ पर बोलता है समाप्त शब्द का अर्थ है, समाप्त शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग समथिंग कैम टू एन एंड इन द मिडिल टू जस्ट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम टू एंड एंड, ठीक है, यानी कि देखिए निष्कर्ष पर जाओ, समाप्त शब्द का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा निष्कर्ष यानी कि कम टू एंड एंड, ठीक है। चलिए इसके बाद 6 नंबर, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि दोस्तों पोएट को कब एहसास हुआ कि उसका बचपन छीन लिया गया है, यानी कि उसका बचपन खो गया है, ठीक है। कब उनको पता चला, कितना साल के हुए थे तब उनको पता चले कि उनका बचपन अब चल गया है, ठीक है, वो जब 11 साल के थे, जब 11 ईयर्स ओल्ड एगो थे, ठीक है, 11 साल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर दोस्तों पूछता है कि द फेस वाज, यानी कि द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबोलिज, ठीक है, कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि शिशु का चेहरा दर्शाता है, इन्फेंट मतलब होता है दोस्तों बच्चा, यानी कि बच्चा का जो चेहरा है फेस वो क्या आपको सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो 207 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनोसेंस, यानी कि क्या होता है इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। बच्चा का फेस पर आपको क्या झलक
आता है तो मासूमियत, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे नहीं। खुशी तो आप लोग देखते ही होंगे, हैवलेस जॉय इस भी नहीं, यानी कि मासूमियत, बच्चा मासूमियत होता है, यानी कि मासूम होता है। 8 नंबर, व्हाट कुड द पोएट नॉट फाउंड इन द ज्योग्राफिक बुक, ठीक है, यानी कि पोएट जो है दोस्तों वो ज्योग्राफिक बुक में क्या नहीं खोज पाए, ठीक है, ज्योग्राफी के बुक में उनको क्या नहीं मिला, कवि को भूगोल की किताब में क्या नहीं मिला, ठीक है। तो हेल एंड हेवन यानी कि नर्क और स्वर्ग, ये कवि को खुद के बुक में नहीं, यानी कि ज्योग्राफी के बुक में नहीं मिला, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात होती है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। 9 नंबर, व्हाट डज द पोएट एसोसिएटेड, ठीक है, एडल्टहुड विथ, यहाँ दोस्तों मतलब इसका होता है कि कवि जो है वयस्कता को किससे जोड़ता है, ठीक है, अडल्टहुड को दोस्तों वो किससे एसोसिएट यानी कि जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैच्योर थिंकिंग, यानी दोस्तों यहाँ जगह परिपक्व सोच से वो जोड़ता है। इसके बाद 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वाई आर द एडल्ट नॉट वाट डैन सीम टू बी, ठीक है, कहा जाता है कि वयस्क कैसे, ठीक है, वैसे क्यों नहीं होते हैं वो जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं जो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये आपका देन टॉक एंड प्रीच लव बट डू नॉट एक्ट सो, यानी कि दोस्तों कहा जाता है वे प्यार की बात करते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन वैसे करते यानी कि नहीं है, ठीक है। चलिए राधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव की ओर। सेक्शन बी जो कि 4 नंबर का प्रश्न है, कहता है व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन इन द पोएम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि कविता, यानी कि इस कविता में कवि बार बार क्या पूछता है, यानी कि व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन, यानी कि कविता में खुद से पोएम, यानी कि जो पोएम है उसमें खुद से जो कवि जो है वो क्या खुद से बार बार पूछता है। इन दिस पोएम द पोएट इज रियली कंफ्यूज, ही आस्क्स द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, व्हाई डिड माय चाइल्डहुड गो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बोला जाता है कि जो पोएट है, जो कवि है, ठीक है, वो अपने आप से यही पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चल गया, ठीक है, मेरा बचपन जो है कब चल गया, व्हेन कब चल गया, ठीक है, व्हेन माय चाइल्डहुड गो, आप लोग कभी बचपन चल गया होगा, ठीक है, जब कभी चल गया 11 साल में तो आप लोग तो उससे हैवी ईयर्स के हो गए होंगे, ठीक है। 12 नंबर, व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, बचपन के प्रति, ठीक है, क्या बोलता है कि बचपन के प्रति कवि की भावना क्या है, उनकी फीलिंग क्या है बचपन चाइल्डहुड के टुवर्ड्स, इनके प्रति, ठीक है। द पोएट डज नॉट अपीयर टू फील सैड और अपसेट एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, क्या बोला जाता है कि कभी अपने बचपन के चले जाने पर दुखिया परेशान नहीं दिखता है, ठीक है, तो क्या दिखता है, he only seemed to be puzzled at the disappearance of the childhood and the arrival of the adulthood. He expressed his confusion when he asked the question when and where did my go childhood. कहा जाता है कि कभी अपने बचपन के चले जाने की परेशानी या फिर दुखी में नहीं है, वह केवल बचपन के चले जाने और चाइल्डहुड यानी कि एडल्टहुड के आगमन पर, एडल्ट मतलब जमाने के आगमन पर हैरान लगता है, ठीक है, वह कब और मेरा बचपन कहाँ चल गया है, प्रश्न पूछकर अपनी उलझ को और बढ़ा रहा, वो और कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा बचपन आखिर के गया तो गया कहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है, ठीक है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है हाउ डिड एडल्ट सीम टू बी फॉर द पोएट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, कहा जाता है कि कवि को बचपन में, ठीक है, यानी कि हाउ डिड एडल्ट सीम टू बी फॉर द पोएट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, कवि को बचपन में एडल्ट कैसे लगते थे, यानी कि जो जवान लोग थे उनको बचपन में कैसे लगते थे।
तो हैज चाइल्ड जब वो बच्चा थे, द पोएट कंसिडर्ड ऑल द एडल्ट एज एन इपिटम ऑफ लव एंड सिंक्रेली। दोस्तों कहा जाता है बचपन में कवि सभी एडल्ट को प्रेम और ईमानदारी का प्रतीक मानता था। ठीक है, he believed that their love was the true and they were ready to go anything for their loved ones। कहा जाता है कि वह मानता था कि उनका प्रेम सच्चा था और वे अपने प्रियजनों के लिए बहुत ही कुछ करने को तैयार थे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से हिंदी में कर करके एक्सप्लेन समझाए हैं। अगर कोई दिक्कत की परेशानी की बात होगी तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बचा क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 15। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा झारखबर 24 वेबसाइट पे। गूगल पर सर्च कीजिएगा जे या फिर क्रोम ब्राउजर में JHARKHARBAR24। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऑल वीकली टेस्ट क्लासेस का जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है जेकोड क्लास 11th इंग्लिश कोर का, वहां से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो गूगल पर सर्च कर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।